अब की बार 140 के पार किसमें? बीपीएससी पीटी के एग्जाम में। टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? पिछले वीडियो में हम लोग सॉइल्स देखे थे, मृदा, जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कि सॉइल्स क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या प्रोफाइल होता है, कैसे बनता है, कितना स्तर होता है। तो मृदा का हम लोग एक जनरल कॉन्सेप्ट देखे थे। हम लोग किस माध्यम से पढ़ रहे हैं? टेस्ट सीरीज के माध्यम से पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन के माध्यम से हम लोग जो है आज जलोढ़ मिट्टी पे बात करेंगे, एलुवियल सॉइल्स। टुडे वी विल टॉक अबाउट एलुवियल सॉइल। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जलोढ़ मिट्टी पर अपने डिस्कशन को केंद्रित करेंगे। पहले आपको प्रारूप दे देते हैं, एक इंट्रोड्यूस कर देते हैं एलुवियल सॉइल से, फिर एक एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह से करेंगे कि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और एलुवियल सॉइल पे इतना क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे इंडिया के लेवल पे, बिहार के लेवल पे नहीं। बिहार के लेवल पे अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस है, तो इंडिया के लेवल पे इतना क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कि सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे। अब ये देखिए, ये मैप है इंडिया का। इस इंडिया के मैप पे जहां जहां आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, जहां जहां ये हरा हरा मार्क देख रहे हैं, भारत में यहां पे जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। मीन्स दिस इज द मैप ऑफ इंडिया and the portions marked as green is the area where you will find alluvial soils in India. चलिए आगे डिस्कशन को आगे करते हैं। कहां मिलेगा हम लोगों को alluvial soil? भारत में जलोढ़ मिट्टी कहां मिलेगा? मैप पे भी चलेंगे, फिर से मैप क्वेश्चन आंसर में देखेंगे तो फिर से मैप पे हम लोग चलेंगे। तो सतलज, इंडस सतलज जो मैदानी इलाका है, इंडस मैदानी इलाका है, सतलज प्लेन्स जो पंजाब का सतलज प्लेन है, पंजाब का सतलज मैदानी इलाका है, वहां पे आपको जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल मिलेगा। फिर आप यूपी से आते हुए बिहार तक, बिहार से थोड़ा सा कट के वेस्ट बंगाल के तरफ जाएंगे, गंगा के मैदानी इलाका में you will find alluvial soils in the Ganga plain. इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी इलाका, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में आप alluvial soils या जलोढ़ मिट्टी को पाएंगे। फिर आप नर्मदा घाटी, नर्मदा वैली, उस नदी की से जो घाटी बना है वहां पे देख रहे हैं, ये सब alluvial प्लेन्स है। ये अलुवियल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। इसका रंग जो है ना ग्रेइस की तरफ होता है, ग्रे की तरफ, घूसर रंग, यही है आपका जलोढ़ मिट्टी। नर्मदा घाटी में भी मिलेगा आपको, तापी के घाटी में भी, भारत के तापी वैली में आपको अलुवियल सॉइल्स मिलेगा। फिर देखिए, ये है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये देख रहे हैं, ये जो हरा मार्क किया हुआ है ना, ये हरा मार्क किया हुआ है। ये देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये ग्रीन मार्क किया हुआ है। तो बोथ इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स यू विल फाइंड एलुवियल सॉइल्स। अब भारत के पूर्वी तट पे और पश्चिमी तट पे जलोढ़ मिट्टी पाएंगे। अब जो है ये जलोढ़ मिट्टी बनता कैसे है? हाउ आर द एलुवियल सॉइल्स फॉर्म्ड? ये हिमालय है, और हिमालय से जब नदी काटती है, जब हिमालय को नदी काटती है तो इसके जो पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते चले जाते हैं, और यही छोटे छोटे पत्थर नदी जो है अपने साथ लेके जाती है और मैदानी इलाका में जाकर उसको छोड़ देती है। टेक्निकल भाषा में बोलिए तो हिमालय से बहने वाली नदियों के निक्षेप से जलोढ़ मिट्टी बनती है। हाउ आर द alluvial soils formed? The alluvial soils are formed because of the rivers that flows across the Himalayas, and that in the due course of flowing through the mountains, they erode the material from it, and with the
erosion, these materials, they are chopped into smaller pieces, and these smaller pieces are carried away by the rivers and deposited in the plains of the country, and this is how your alluvial soils are formed. क्वेश्चन आंसर में फिर से हम लोग बहुत डिटेल में इसको डिस्कशन करेंगे, एक इंट्रोडक्शन है ये आपका, है ना। अब चलते हैं alluvial soils में बहुत सारा आपका क्वालिटी है, बहुत फर्टाइल सॉइल होता है, लेकिन याद रखिएगा इसमें alluvial soils में जलोढ़ मिट्टी में पोटाशियम की कमी होती है। alluvial soils are deficient in potassium, but even though it is very fertile, और इसका रंग देखिए, जलोढ़ मिट्टी को पहचानने का तरीका है, ये देखिए हल्का ग्रे, है ना, हल्का ग्रे। और जानते हैं लकड़ी यदि जल जाता है तो उसका राख जैसा रंग होता है, ऐश, तो घूसर से लेके राख के रंग की तरह आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। वेरी इजी टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन alluvial soil. द कलर ऑफ द सॉइल इज फ्रॉम लाइट ग्रे, ये देख रहे हैं लाइट ग्रे, और थोड़ा सा राख जैसा ऐश की तरह इसका कलर होता है। नाउ विल सी, इट इज वेरी गुड, alluvial soils आर वेरी गुड फॉर ग्रोथ ऑफ राइस। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि बहुत सारे और भी फसल इसमें उगाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा दिस सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग राइस, राइट। नाउ इट इज ऑल्सो गुड फॉर ग्रोइंग मेज। यहां पे आप मक्का भी, जलोढ़ मिट्टी मक्का के लिए बहुत फायदेमंद होता है, गेहूं के लिए, वीट के लिए फायदेमंद होता है, ये आपका गन्ना के लिए, शुगर केन के लिए फायदेमंद होता है ना। इसमें तिलहन, ऑयल सीड्स भी आप जलोढ़ मिट्टी में आप उगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जलोढ़ मिट्टी का alluvial soils का प्रारूप है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे, और क्वेश्चन आंसर से फिर मेरी कोशिश है कि डिटेल डिस्कशन के द्वारा बहुत डायग्राम से हर एक तरीके से कोशिश किए हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में बात ये किए थे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 7 टाइप ऑफ सॉइल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत में 7 प्रकार के मृदा समूह को पहचानी है। उसमें पहला है आपका alluvial soil, जलोढ़ मृदा। हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जीरो से हीरो बनेंगे, जहां तक सवाल है alluvial soils इन इंडिया का, जलोढ़ मृदा का। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द alluvial soils इन इंडिया? भारत में जलोढ़ मृदा का कुल क्षेत्रफल कितना है? वो है 143.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 143.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये है क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है ए। 26 सही ऑप्शन ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ alluvial soils इन इंडिया? यदि पूरे मिट्टी की बात करें भारत में, तो जो 7 तरीके का मुख्य तरीके का जो मिट्टी है, उसमें जलोढ़ मृदा का कुल प्रतिशत कितना है? तो वो है आपका 43.4%, 43.4%। तो 27 का सही ऑप्शन है ए। 28, अब इस पे हम लोग मैप पे चलेंगे। वेयर आर alluvial soils फाउंड इन इंडिया? देखिए, वेयर आर alluvial soils फाउंड इन इंडिया? भारत में जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है? पहला ऑप्शन क्या है आपका? सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। पहला ऑप्शन क्या है? सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान। हम लोग इसको अब हम लोग देखते हैं, मैप पे चलते हैं, मैप पे चल के हम लोग डिस्कस करते हैं। ये है आपका इंडिया का मैप, भारत का मैप। पहला ऑप्शन है सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, यानी सतलज नदी के द्वारा बनाई गई मैदानी इलाका, गंगा नदी के द्वारा बनाया गया मैदानी इलाका, और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया मैदानी इलाका। इस मैप में जहां जहां व्हाइट कलर देखेंगे, सफेद रंग,
वही है आपका जलोढ़ मिट्टी, वही है आपका अलुवियल सॉइल्स। ये देखिए, ये है आपका सतलज का मैदान, यहां से यहां है आपका गंगा का मैदान, और ये देख रहे हैं एरिया, ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा सही है ना। पहला ऑप्शन आपका सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स सही है, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान सही है। दूसरा देखते हैं वैलीज ऑफ नर्मदा एंड तापी, नर्मदा और तापी की घाटियां। ठीक है, नर्मदा और तापी की घाटियां, ये पोर्शन देखिए, नर्मदा और तापी की घाटियां। अब तीसरा है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान। ये है आपका तटीय मैदान, है ना, ये है आपका तटीय मैदान। तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अलुवियल सॉइल्स, जलोढ़ मृदा का स्रोत क्या है। अब सवाल ये उठता है कि स्रोत का मतलब है कैसे ये बनती है मिट्टी, दिस इज व्हाट वी हैव टू आंसर। सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ अलुवियल सॉइल्स। तो पहला देखिए, डेब्रिस ब्रॉड डाउन फ्रॉम द हिमालयस, हिमालय के निक्षेपों से बनी है। देखिए भाई, चलिए हम लोग देखते हैं जरा डायग्राम पे। ये है हिमालय, हिमालय पे ये जो नदी है, नदी जो है इसको काट रही है ना, नदी जो है काट रही है, यानी अपरदन हो रहा है, इरोजन हो रहा है। द रिवर इज कटिंग द हिमालयस, मीन्स मेकिंग द वे फॉर इट्स फ्लो। नदी अपना रास्ता बना रही है हिमालय को काट के। तो ये पहले ऐसे बड़े बड़े पत्थर हुआ करेंगे, तो यही बड़े बड़े पत्थरों को काटते काटते छोटे छोटे जो पत्थर हैं इसके साथ आ जाती है। और जब नदी का स्पीड कम हो जाता है तो जो छोटे छोटे पत्थर है ना वो जाके कहीं छोड़ देती है। इसी को कहते हैं निक्षेप, इसी को कहते हैं डिपॉजिट्स। ठीक है, तो पहला ऑप्शन डेब्रिस ब्रॉड डाउन फ्रॉम द हिमालयस सही है, हिमालय के निक्षेपों से बनी है, ये आपका सही है। दूसरा है सिल्ट लेफ्ट आउट बाय द रिट्रीटिंग सी, सागर द्वारा पश्च गमन के उपरांत छोड़े गए अवसाद से हुआ है। इसका मतलब देखिए, पहले डायग्राम में समझिए, ये सागर है ना, सागर जो है इसको काट रही है अपने वेव से, है ना, अपने लहरों से, यहाँ की इसको पत्थर को काट रही है और कुछ मिट्टी अपने साथ ले जा रही है। ठीक इसी तरह करते करते ये कहीं जाके स्लो हो जा रही है, तो यहीं पे आकर कुछ वो छोटे छोटे कण को वहां छोड़ देती है। तो इसी का मतलब है सिल्ट लेफ्ट आउट बाय द रिट्रीटिंग सी, सागर द्वारा पश्च गमन के उपरांत छोड़े गए अवसाद से हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 29 कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ अलुवियल सॉइल्स, डेब्रिस ब्रॉट डाउन फ्रॉम द हिमालयस सही है, सिल्ट लेफ्ट आउट बाय द रिट्रीटिंग सी ये भी सही है। जलोढ़ मृदा का स्रोत क्या है, हिमालय के निक्षेपों से बनी है, सागर द्वारा पश्च गमन के उपरांत छोड़े गए अवसाद से हुआ है। ठीक है, चलिए ये भी हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है ए और बी। व्हाट इज द कलर ऑफ द अलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है। ठीक है, ये देखिए, ये है लाइट ग्रे, है ना, ये है लाइट ग्रे और लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे, हल्के भूरे से भस्मी भूरे। भस्मी भूरे मतलब आप देखिए लकड़ी जलाएंगे तो भस्म जो निकलता है, या यज्ञ करते होंगे, है ना, तो वो लकड़ी जलने पे जो भस्मी हो जाता है, भस्म जो होता है वैसा कलर, ब्राउन, हल्की मैंने थोड़ा सा लाइट ब्राउन जैसा कुछ टिंज आ जाता है। सो व्हाट इज द कलर ऑफ द अलुवियल सॉइल, लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे।
जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? हल्के भूरे से भस्मी भूरा तक। तो 30 का सही ऑप्शन है ए। 30 का सही ऑप्शन है ए। 31, व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ द अलुवियल सॉइल? जलोढ़ मिट्टी की बनावट कैसी होती है? यह है। तो जलोढ़ मिट्टी की बनावट कैसी होती है? यदि उसके कण को देखेंगे तो देखिए, उसके ये देखिए, ये बलुआ है, सैंडी सैंडी है ना, बलुआ टाइप का लग रहा है, ये भी जलोढ़ मिट्टी है। एक ही आप ये देखिए और दूसरा देखिए, इसको ये क्लेई है, क्लेई लोम है ना। तो ये थोड़ा सा लोमी भी है, इस तरह का चीज, जिसको हम लोग सिल्ट लोम भी कहते हैं या सिल्ट दोमट कहते हैं हिंदी में। और ये आपका सैंडी हो गया बलुआ, सैंडी बलुआ, सिल्ट लोम या सिल्ट दोमट। व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ द अलुवियल सॉइल? फ्रॉम सैंडी टू सिल्टी लोम। ये देखिए, फ्रॉम सैंडी, ये सैंडी भी है और आपको सिल्टी लोम भी मिल रहा है। जलोढ़ मिट्टी की बनावट कैसी है? बलुआ से सिल्ट दोमट तक। ये आपका बलुआ है और ये आपका सिल्ट दोमट है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 31, व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ द अलुवियल सॉइल? फ्रॉम सैंडी टू सिल्टी लोम। जलोढ़ मिट्टी की बनावट कैसी होती है? बलुआ से सिल्ट दोमट तक। तो 31 का सही ऑप्शन है ए। 32, विच सॉइल इज डिवाइडेड इनटू खादर सॉइल एंड भांगर सॉइल? कौन सी मिट्टी खादर मिट्टी और भांगर मिट्टी में विभाजित होती है? देखिए, जलोढ़ मिट्टी को दो भाग में बांटा जाता है। एक भाग देखें ना इस तरह का, इसको हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं, और इस तरह को देखिए, इसको भागर मिट्टी कहते हैं। तो अलुवियल सॉइल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, खादर सॉइल एंड भागर सॉइल। जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दो भाग में, दो प्रकार में बांटते हैं, खादर मिट्टी और आपका भांगर मिट्टी। अब क्वेश्चन आसान हो गया, विच सॉइल इज डिवाइडेड इनटू खादर सॉइल एंड भांगर सॉइल? वो आंसर है अलुवियल सॉइल। 32 का सही ऑप्शन ए। कौन सी मिट्टी खादर मिट्टी और भांगर मिट्टी में विभाजित होती है? तो वह है आपका जलोढ़ मिट्टी। तो 32 का सही ऑप्शन ए। 33, अब चलते हैं खादर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर खादर सॉइल्स? खादर मृदा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इट इज जनरली फाउंड इन लो लाइंग एरियाज दैट इज फ्रीक्वेंटली इनंडेटेड बाय फ्लड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये आमतौर पर मैदानी क्षेत्रों के निम्न भागों में पाया जाता है, जो बारिश के मौसम से में अक्सर बाढ़ से प्रभावित होते हैं। खादर मृदा, पहले इसको हम लोग समझेंगे, पहला ऑप्शन को हम लोग समझेंगे। आपके टेस्ट में पीडीएफ में भी क्वेश्चन दिया गया होगा, अब फिर आप स्क्रीन पे आपका ये है। ये देखिए, कोसी, यदि बिहार के रहने वाले हैं और कोसी क्षेत्र से हैं, तो कोसी क्षेत्र में देखिएगा कि कुछ क्षेत्र में हमेशा बाढ़ आती है। तो बाढ़ आ गई और इसको जो है ये ऐसे है ना, ये ऐसे है, बाढ़ आ गई, पूरा पानी यहां पे चला गया। बारिश का मौसम खत्म हुआ, पानी पीछे पीछे खिसक गया, और यहां पे जो नया नया निक्षेप आया है, नया नया डिपॉजिट्स आया है, उसी से बनता है आपका खादर सॉइल। मीन्स इट इज जनरली फाउंड इन लो लाइंग एरियाज दैट इज फ्रीक्वेंटली इनंडेटेड बाय फ्लड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ऐसा एरिया में मिलता है जहां पे हमेशा हर एक साल जहां भी पानी आया, मानसून आया, रेन आया, बारिश हुआ, फ्लड हो गया। और जब भी इस तरह की नदी आती है, बारिश या बाढ़ लेके आती है, तो अपने साथ डिपॉजिट्स, निक्षेप लेके आएगी। तो खादर मृदा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये आमतौर पर मैदानी क्षेत्रों के निम्न भागों में पाया जाता है, जो बारिश के मौसम में अक्सर बाढ़ से प्रभावित होता है। देखिए, जो आपका नॉर्थ बिहार का प्लेन्स है, उत्तरी बिहार का जो मैदानी इलाका है, वो जो है ठीक है, उसके ऊपर नेपाल है, नेपाल का हिमालय है, नेपाल का तराई क्षेत्र, तो ऑब्वियसली लो लाइंग एरियाज हो जाएगा। तो पानी जब भरती है ऊपर से,
तो नीचे आएगी, यहां पे आ जाता है। इट ऑक्युपाइज द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स, ये नदियों के बाढ़ के चपेट में आता है। उत्तर बिहार, नॉर्थ बिहार हमेशा देखिएगा कि नेपाल से पानी छूटता है और पूरा जो है बाढ़ जो है जितनी भी उत्तर बिहार की नदियां हैं वो बाढ़ के चपेट में आ जाती है। देखिए अगस्त के महीने में बहुत सारा नॉर्थ बिहार फ्लड से डूबा रहेगा, इसीलिए बीपीएससी का एग्जाम, पीटी एग्जाम अगस्त में किस हद तक कैसे होगा ये बहुत बड़ा डाउट है। एनीवे हम लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। इट इज एनरिच्ड बाय फ्रेश सिल्ट डिपॉजिट्स एवरी ईयर, सी ऑप्शन। बाढ़ के कारण इस मृदा पर बराबर ही नए जवाब होते हैं जिससे इसकी उर्वरता बनी रहती है। हर एक साल बाढ़ आया, हर एक साल आपका निक्षेप आया, हर एक साल आपका डिपॉजिट्स आया, क्या हुआ? मतलब नया नया डिपॉजिट आ रहा है, नया निक्षेप आ रहा है, तो मिट्टी की फर्टिलिटी जो है, नया नया मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट आ रहा है, नया नया खनिज पदार्थ आ रहा है उस मिट्टी में, नए तरीके का पानी आ रहा है, वायुमंडलीय मृदा है, तो इसमें बहुत सारा बदलाव हो रहा है और उर्वरकता फर्टिलिटी बनी रहती है। तो 33 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शन। 33 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, जो कि खादर का ही एक्सटेंशन है। अलुवियल सॉइल्स, जलोढ़ मिट्टी को दो भाग में बांटते हैं, खादर और बांगर। अलुवियल सॉइल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, खादर एंड भांगर। क्वेश्चन नंबर 33 खादर पे है, क्वेश्चन नंबर 34 भी खादर पे ही है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर खादर सॉइल्स। खादर मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इंग्लिश में पढ़िए। द खादर ट्रैक्ट्स आर जनरली रिच इन कॉन्क्रीशंस। कॉन्क्रीशंस, खादर ट्रैक्ट आमतौर पर कंक्रीट में समृद्ध होते हैं। ये देखिए, अब इस डायग्राम को देखिए, ये है आपका खादर अलुवियल सॉइल, खादर जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इस तरह का देख रहे हैं कंकड़, है ना, इस तरह का कंकड़ आपको खादर मिट्टी में मिलेगा। इसी को कहते हैं हम लोग कॉन्क्रीशंस, इसी को कहते हैं कंक्रीट। तो आपका ये सही है, दिस इज करेक्ट, है ना। खादर ट्रैक्ट आमतौर पे कंक्रीट में समृद्ध होते हैं, ये भी आपका सही है। तो 34 का ए ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन, दे कंटेन, हम लोग खादर के बारे में बात कर रहे हैं, दे कंटेन नोड्यूल्स ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट और कंकड़। कंकड़ आप सुनते होंगे, वो क्या है? इम्प्योर फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट का। इनमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट या कंकड़ के नोड्यूल होते हैं। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं कि सही है कि नहीं, है ना। अब देखते हैं इसको, ये देखिए, ये है आपका खादर मिट्टी, ये देख रहे हैं, ये पोर्शन को देखिए, यहां पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट का ऐसा कंकड़ मिलेगा। इसको यदि गौर से देखना है तो इस पे आइए, ये इस तरह से नजदीक जाइएगा तो इस तरह का वो कैल्शियम कार्बोनेट का कंक्रीट मिलेगा। तो इसका मतलब है कि दे खादर अलुवियल सॉइल्स कंटेन नोड्यूल्स ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट और कंकड़, बी भी सही है। इनमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट या कंकड़ के नोड्यूल होते हैं। ये पहला ए और बी ऑप्शन जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये आपको समान रूप से मिलता है। जो सी ऑप्शन है, शुष्क एरिया में, ड्राई एरियाज में, जहां उतना पानी नहीं मिलता है, वहां पे देखिएगा कि सलाइन और एल्कलाइन थोड़ा सा पुष्प फूल की तरह सलाइन और एल्कलाइन कंक्रीट मिलेगा आपको, है ना। और इसको बोला जाता है रे, कलर और थूर। सी ऑप्शन है, ध्यान से, इन द ड्रायर एरियाज दे हैव स्ट्रेचेस ऑफ सलाइन एंड एल्कलाइन एफ्लोरेसेंस नोन लोकली एज रे, कलर और थूर। शुष्क क्षेत्रों में उनके पास खारे और क्षारीय पुष्प क्रम है जिन्हें स्थानीय रूप से रे, कलर या थुर के रूप में जाना जाता है। चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। ये देखिए, जब सूखा एरिया में जाएंगे ना तो इस तरह से एल्कलाइन मिलेगा, नमक टाइप का, है ना, क्षारीय, आपको इस तरह देख रहे हैं, फूल की तरह ये सजा हुआ है। ये ड्राई एरिया में, शुष्क क्षेत्र में मिलेगा।
और इसको इस तरह के खादर को बोला गया रे, स्थानीय भाषा में रे बोला जाता है, या कल्लर बोला जाता है, या थूर बोला जाता है। रे, कल्लर या थूर। तो चलिए अब हम लोग 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर खादर सॉइल्स? द खादर ट्रैक्ट्स आर जनरली रिच इन कॉन्क्रीशंस, सही है। दे कंटेन नोड्यूल्स ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट और कंकड़, ये भी सही है। इन द ड्रायर एरियाज दे हैव स्ट्रेचेस ऑफ सलाइन एल्कलाइन एफ्लोरेसेंस नोन लोकली एज रे, कलर और थूर, ये भी सही है। तो डी आपका सही आंसर, 34 का डी सही आंसर। खादर मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? खादर ट्रैक्ट आमतौर पर कंक्रीट में समृद्ध होते हैं, ये सही है। इनमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट या कंकड़ के नोड्यूल होते हैं, ये भी सही है। शुष्क क्षेत्रों में उनके पास खारे और क्षारीय पुष्करम है, जिन्हें स्थानीय रूप से रे, कलर या थूर के रूप में जाना जाता है। तो सही ऑप्शन है आपका डी, 34 का सही ऑप्शन है डी, है ना। 34 का सही ऑप्शन है डी। चलिए 35, क्वेश्चन नंबर 35। तो अलुवियल सॉइल्स आर डिवाइडेड इनटू खादर एंड बंगर। जलोढ़ मिट्टी को खादर और बंगर में हम लोग विभाजित करते हैं। अब चलते हैं भांगर सॉइल्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर भांगर सॉइल्स? अब देखिए, ये है आपका नदी, और नदी के साथ साथ जो है यहां पे हर एक साल बाढ़ आता है, तो यहां पे खादर मिलेगा। लेकिन दूर इलाका में तो पानी पहुंच नहीं पाएगा, तो पुराने ही नीचे पुराना ही डिपॉजिट चलते आ रहा है। तो पुराना डिपॉजिट से नया डिपॉजिट रहेगा नहीं, तो ज्यादा उतना फर्टाइल नहीं होगा। जैसे पटना के साथ, गंगा के साथ देख लीजिए, जो जगह एकदम नदी के साथ में है, वहां अपने आप जो बड़ा बड़ा गन्ना हो जाता है आपको, अपने आप नेचुरल वे में, क्योंकि इतना फर्टाइल एरिया हो गया है। एवरी ईयर फ्लड्स डिपॉजिट्स आ जाता है, जो कि पटना के अंदर वो चीज नहीं है। यदि शहर के अंदर में उतना फर्टिलिटी नहीं है, ऑब्वियसली कंक्रीट बन चुका है, लेकिन यदि कंक्रीट नहीं रहे तो उतना फर्टिलिटी नहीं रहेगा। तो ये जो दूर का क्षेत्र है ना, इसी को हम लोग भंगर कहते हैं। मैप देखिए, ये है नदी, ये नदी, इसके साथ में जो है वो खादर क्षेत्र है, और दूर जो है वो है भंगर क्षेत्र। और जनरली ये जो क्षेत्र है थोड़ा सा ऊंचा भी है, थोड़ा सा ये ऊंचा भी। आप गंगा नदी जाइए, गंगा नदी के जैसे जैसे आप दूर जाइएगा उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर भांगर सॉइल्स? इट इज फाउंड अबव द फ्लड प्लेन, यस। इट इज वेल ड्रेन्ड, ये अच्छी तरह से अपवाहित होता है, वेल ड्रेन्ड। और यहां भी आपको कंकड़ मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, ये भी सही है। तो 35 का सही है डी। निम्नलिखित में से कौन भांगर मृदा के लिए सही है? ये बाढ़ के स्तर के ऊपर पाया जाता है, बाढ़ वाले जगह से ऊपर पाया जाता है, अच्छी तरह से अपवाहित होता है, वेल ड्रेन्ड। इसमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट का संगठन होता है, सभी विकल्प। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन है ऑल द ऑप्शन, सभी विकल्प, यानी 35 का सही ऑप्शन है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द सॉइल टेक्सचर ऑफ भांगर सॉइल? है ना, सॉइल टेक्सचर, लोमी सॉइल को हिंदी में कहते हैं हम लोग दोमट मिट्टी, और क्लेई लोम को बोलते हैं चिकनी मिट्टी। ये देखिए, ये है लोमी सॉइल, ये लोमी सॉइल इसको हिंदी में बोलते हैं, ये है लोमी सॉइल, ये दोमट मिट्टी है। और ये है क्लेई सॉइल, इसको चिकनी मिट्टी कहते हैं। जब दोनों को मिला दीजिएगा, जब दोनों को मिलाइएगा ना, आपको भांगर मिट्टी मिल जाएगा। और ये है आपका बलुआ, खादर में बलुआ मिलता है, ये मिलता है, लेकिन ये नहीं मिलता है। लेकिन लोमी, इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको भांगर मिलेगा। यानी ये दोमट हो गया, ये चिकनी मिट्टी हो गया, लोमी हो गया, ये क्लेई सॉइल हो गया। चलिए आपको आंसर आसान है। व्हाट इज द सॉइल टेक्सचर ऑफ भांगर सॉइल्स? फ्रॉम लोमी सॉइल टू क्लेई लोम। भांगर मृदा का गठन क्या है? दोमट मिट्टी से लेकर चिकनी मिट्टी तक। वेरी आसान। क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन है ए। 36 का सही ऑप्शन है ए। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडली ग्रोन इन द अलुवियल सॉइल? हम लोग जैसे वीडियो में थोड़ा सा पहले देखे थे इंट्रोडक्शन में, कौन कौन सा फसल अच्छी तरह से जलोढ़ मिट्टी में उगाया जा सकता है?
wheat, rice, maize, sugarcane. Yes. Pulses, oil seeds, barseem. Yes. Fruits and vegetables. तो 37 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। निम्नलिखित में से कौन सा जलोढ़ मिट्टी में आदर्श रूप से उगाया जा सकता है? तो गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना। यस। दलहन, तिलहन, बरसीम। यस। फल और सब्जियां। यस, क्योंकि बहुत ही उर्वरकतापूर्ण है, वेरी फर्टाइल सॉइल। तो 37 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। अलुवियल सॉइल में किस चीज की मात्रा, कौन उर्वरक बहुत ही फर्टाइल है, किसके कारण है ना? वाइट हैज अ नेचुरल फर्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 38 वही है। अलुवियल सॉइल्स आर रिच इन ह्यूमस एंड फॉस्फेरिक एसिड। ह्यूमस क्या होता है? जैविक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इट इज रिच इन ह्यूमस एंड फॉस्फेरिक एसिड। लाइम, भाई कैल्शियम कार्बोनेट तो देखे ही हम लोग। लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर ही तो ह्यूमस बनाता है भाई। तो ए एंड बी दोनों सही है। तो अलुवियल सॉइल्स आर रिच इन ह्यूमस एंड फॉस्फेरिक एसिड, लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर। जलोढ़ मिट्टी किसमें समृद्ध है? ह्यूमस और फॉस्फेरिक एसिड में, चूना और कार्बनिक पदार्थ में। तो 38 का सही ऑप्शन है ए और बी। 39 हम लोग इंट्रोडक्शन में देखे थे कि जलोढ़ मिट्टी में एक चीज की कमी होती है। अलुवियल सॉइल्स आर डेफिशिएंट इन व्हाट? पोटाश। जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो पोटाश। तो 39 का सही ऑप्शन है सी। 39 का सही ऑप्शन है सी। चलिए, आपका अलुवियल सॉइल खत्म हुआ। आपकी बार 140 के पार। हम लोग अलग टेस्ट में, हम लोग ऑलरेडी टेस्ट का क्वेश्चन दे चुके हैं बिहार में मिट्टी, सॉइल्स इन बिहार, लेकिन अभी हम लोग टेस्ट 8 सेक्शन बी कर रहे हैं, सॉइल्स इन इंडिया। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स बच्चों, अब की बार 140 के पार।